हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। आज जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है टेंस की पार्ट 2। मतलब इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था टेंस क्या होता है, टेंस के पार्ट्स देखे थे, उसकी कैटेगरीज देखी थी और उसमें से मैंने आपको 8 टाइप के टेंस कंप्लीट करा दिए थे। आज की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आगे के जो टेंस बचे हुए 4 टेंस अभी बचे हुए उनको डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ एडवर्ब्स देखेंगे। ठीक है, चलो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं डायरेक्ट तो अपने टॉपिक की तरफ को, टेंस की तरफ को। तो अभी तक हमने 6 जो टेंस पहले देखे वो कॉन्टिन्यूअस देखे थे, 6 के 6। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी तरीके से पास्ट के और परफेक्ट के, और फिर देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। आज चलते हैं, पहले देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्या देखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। पहला सेंटेंस देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट को। किसको? पास्ट परफेक्ट को। ये 2 डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जब सेंटेंस क्या हो? असर्टिव सेंटेंस हो, साथ में या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करेंगे? जब सेंटेंस निगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो। ठीक है, इंटेरोगेटिव हो। समझ में आ गया? मतलब जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो वर्ब प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और क्या होगा? निगेटिव या इंटेरोगेटिव होता डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी तरीके से यदि मैं पास्ट परफेक्ट की मैं बात करूं तो इसमें हम देखने को हमें मिलेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब अब ये पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। मतलब पास्ट इंडेफिनिट का जो पास्ट होता है वो ही क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। और हमेशा डबल एक्शन में ये काम आएगा। मतलब यूज्ड इन डबल एक्शन, मतलब इसमें 2 काम एक साथ होंगे। इसमें तो सिंगल काम होगा और इसमें कैसा काम होगा? इसमें होंगे डबल काम। समझ में आ गया? मैंने क्या बताया कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आई? जब निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगी? जब क्या हो? जब पास्ट परफेक्ट हो, और ये यूज होगा डबल एक्शन में और ये यूज होगा सिंगल एक्शन में। किसमें? सिंगल एक्शन में। अब इसमें मैं डबल एक्शन कह रहा हूं तो इसमें 2 काम हो रहे हैं। मान लो एक तो पहला काम है, पहला कार्य है, और एक दूसरा कार्य। 2 काम बताए मैंने इसमें। तो जो पहला कार्य है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। और जो दूसरा कार्य है वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। याद रखना इसको। 2 कार्य जब आएंगे तो पहला काम बनेगा पास्ट परफेक्ट में और दूसरा काम बनेगा किस में? पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, तो अब मैं पास्ट इंडेफिनिट की यदि मैं बात करूं तो इसका मैं एग्जांपल यदि मैं बताऊं तो कैसे लिख सकते हैं? आई रोट ए लेटर। मैंने सिंपल सा लिख दिया आई रोट ए लेटर। ये किस लिए यूज किया? वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए। लेकिन यदि मैं इसको ही निगेटिव बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? आई डिड नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, क्या आ गया? आई डिड नॉट राइट ए लेटर। सिंपल सा है। तो मतलब कभी भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखेगी या वर्ब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, और मैंने इसके दोनों एग्जांपल आपको बता दिए। ठीक है, अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ को। मतलब सिंपल सा आ गया
भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो पास्ट इंडेफिनिट, और यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और हैड आया तो क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। ठीक है, मान लो मैंने कहा ही वॉन्टेड टू नो, मैंने सिंपल सा एक एग्जाम्पल में लिखता हूं, ही वॉन्टेड टू नो, वह जानना चाहता है, भाई क्यों, भाई मोहन डिड नॉट, मोहन डिड नॉट, मोहन डिड नॉट अटेंड द क्लास टुडे। मतलब क्या हुआ, मैंने लिखा कि वह जानना चाहता है कि मोहन ने आज क्लास अटेंड क्यों नहीं की। अब मुझे बताओ, ही वांटेड टू नो, भाई ये एक सेंटेंस है, भाई क्यों, और इसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है मोहन डिड नॉट अटेंड द क्लास। अब मुझे इसमें बताओ, दो काम हो रहे हैं, एक काम उसने वह जानना चाहता है, दूसरा काम उसने अटेंड नहीं की। अब मुझे बताओ पहला काम कौन सा होगा, भाई पहला काम उसने क्लास अटेंड नहीं की, जब भी तो वो पूछेगा, तो इसका मतलब पहला कार्य हो गया मोहन डिड नॉट अटेंड द क्लास, और दूसरा जो कार्य हो गया वो हो गया ही वांटेड टू नो। तो इसलिए मैंने क्या बताया था, जब भी पहला से कार्य आएगा, पहला कार्य किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब है हमें यहां से डिड नॉट एक तो ये यूज नहीं करना, और जो ये अटेंड है एक यूज नहीं करना, इन दोनों की जगह हम क्या यूज करेंगे, सॉरी डिड तो हमको यूज नहीं करना, क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो क्या आ जाएगा, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब अटेंडेड, हैड नॉट अटेंडेड, ये आ गया। ठीक है, समझ आ गया, सिंपल सा था ये। आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सिंपल सा था। तो आपके दो सेंटेंस और क्लियर हो गए, कौन कौन से, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्यूचर की। अब हमारे पास दो टेंस और बचे हैं और वो और देख लेते हैं। अब हमारे पास पहला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट। अब ये दोनों डिस्कस करेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, एक्शन टू बी डन इन कमिंग टाइम, मतलब एक्शन डन टू बी डन, एक्शन जो होने वाला होगा इन कमिंग टाइम, मतलब आने वाले समय में जो एक्शन कंप्लीट होगा उसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, हम इसमें विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इसमें यूज करते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट यदि मैं बात करूं तो ये एक्सपेक्टेड करता है कंप्लीशन ऑफ टाइम को, मतलब कंप्लीशन ऑफ टाइम की बात करेगा और वो एक्सपेक्टेड रहेगा। मतलब एक तरह से यदि मैं बताऊं तो टाइम बाउंड की बात करेगा। किसकी बात करेगा, टाइम बाउंड की बात करेगा। और टाइम बाउंड जो करेगा वो टाइम बाउंड करेगा किससे, बाई से। किससे, बाई प्रीपोजिशन से ये टाइम बाउंड करेगा। और इसके साथ हमको क्या यूज करना है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ आ गया, मतलब कोई भी काम होगा तो वो आने वाले समय में होगा, तो विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें कंप्लीशन ऑफ टाइम की बात करेगा, टाइम बाउंड करेगा बाई से, वहां पे विल हैव बीन या शैल हैव बीन हम यूज
करेंगे। तो आपको याद रखना है कि कहाँ पे वो टाइम बाउंड कर रहा है और कहाँ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो टाइम बाउंड की जब बात करेगा तो वो बाई से करेगा, आपको समझ जाना है। जहाँ भी बाई आएगा तो वहाँ पे हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है। मान लो एग्जाम्पल से मैं बस समझाता हूँ। मैंने कहा कि मोहन विल बी या मोहन विल रिवाइज these topics नेक्स्ट संडे। मतलब नेक्स्ट संडे तक वो अपना टॉपिक क्या कर लेगा, रिवाइज कर लेगा। या तो ये हो गया, या मैं इसी को ऐसे लिखूं, मोहन विल रिवाइज these टॉपिक्स नेक्स्ट संडे। अब मैंने बिल्कुल सेम लिख दिया और इसमें सिर्फ एक वर्ड यूज कर दिया, बाई। क्या यूज कर दिया, बाई। अब बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इनमें दोनों में डिफरेंस है सिर्फ इस बाई का, इस एक प्रीपोजिशन का। मैंने बताया था जब कभी भी फ्यूचर में बाई दिखे तो वो एक टाइम बाउंड हो गया, मतलब परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट यूज करना पड़ेगा। और फ्यूचर परफेक्ट यूज करने का मतलब है हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विल हैव। क्या यूज करेंगे, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब रिवाइज्ड। क्या हो गया, रिवाइज्ड, ठीक है। विल हैव रिवाइज्ड, समझ आ गया। तो ये था आपका क्या, दो तरीके से मैंने बताया कि जब कभी भी टाइम बाउंड करेगा तो वो किस में करेगा, टाइम बाउंड करेगा बाई से। और इसमें जैसे पास्ट परफेक्ट में मैंने बताया था कि दो काम होते हैं, इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में भी दो काम हो गए। पहला काम जो है इसमें भी इसी तरीके से, जो पहला कार्य है वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, और जो दूसरा कार्य है वो किस में बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। किस में बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। भाई ये भी तो क्या है, ये भी तो एक परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है सेंटेंस को, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे फर्स्ट टेंस को कहीं में चेंज करना है, फ्यूचर परफेक्ट में, और दूसरे को चेंज करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो आपके जो सारे टाइप्स थे टेंस के वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप हर एक टेंस के बारे में अब नॉलेज रखते हो कि कौन कौन सी इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और साथ में कैसे कैसे सेंटेंस इससे किस टाइप के सेंटेंस इससे आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एडवर्ब की। कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती है जो सेंटेंस को प्रोग्रेसिव एक्शन में चेंज करती है। प्रोग्रेसिव एक्शन का मतलब है कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं इसमें कुछ ऐसे एडवर्ब्स लिखने जा रहा हूं, कभी भी आपको ये एडवर्ब सेंटेंस के अंदर दिखे तो उसके साथ आईएनजी आना ही आना है। पहला आता है इसमें स्टिल। कहीं आपको स्टिल दिखे तो उसके साथ आपको आईएनजी लगानी ही लगानी है। या आपको वर्ड दिखे एट दिस टाइम, क्या दिखे, एट दिस टाइम, तो वहाँ पे भी आईएनजी लगाना ही लगाना है। एट दिस टाइम को हम एट प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, मतलब इसी समय, ठीक है। एट प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, या हम इसको प्रेजेंटली भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीनों वर्ड एक ही हो गए। कहीं आपको स्टिल दिखे, एट दिस टाइम दिखे, एट प्रेजेंट दिखे, या प्रेजेंटली दिखे, या आपको कहीं नाउ 8 डेज दिखे, तो ये भी किस में चेंज कर देगा, आईएनजी में इसको चेंज कर देगा। या आपको नाउ दिखे, नाउ मतलब अब भी आ जाए तो तब भी क्या आएगा, आईएनजी आएगा। व्हाइल आ जाएगा, या दीज डेज आ जाएगा।
आपको इनमें से कोई सा भी वर्ड आपको देखने को मिलता है तो आपको सेंटेंस को चेंज करना है, किसमें, आईएनजी में, प्रोग्रेसिव एक्शन में। मान लो मैंने कहा नाउ ए डेज, भाई मैंने ये वाला ले लिया, इसका यूज समझते हैं। नाउ ए डेज इंडिया, जो भारत है, भाई हम समझ रहे हैं कि इन जो एडवर्ब्स है इनका यूज जो है वो हमेशा आईएनजी के साथ होगा। प्रोग्रेसिस इन एवरी फील्ड, ठीक है, समझ आ गया। मैंने क्या बताया, ये बताया है कभी भी आपको ये वर्ड दिखे तो आपको आईएनजी लगाना है। तो ये एस या ईएस आ गया, तो एस या ईएस नहीं आएगा। प्रेजेंट, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, मतलब इज आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, प्रोग्रेसिंग, क्या आ जाएगा, प्रोग्रेसिंग। समझ आ गया आपको, सिंपल सा है। कभी भी आपको ये सेंटेंस दिखते हैं और मान लो मैं कहने लगूं कि ही इज स्टिल फ्लाइंग ए काइट, वह अभी भी एक पतंग उड़ा रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, मैंने यहाँ पे यूज़ किया स्टिल, तो कहाँ पे है स्टिल, ये रहा। तो ये कुछ एडवर्ब्स ऐसी है जो एडवर्ब्स आपको क्वेश्चन के अंदर, सेंटेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। स्टिल, एट दिस टाइम, या एट प्रेजेंट, या प्रेजेंटली, नाउ ए डेज, नाउ, व्हाइल, या दीज डेज। इनमें से कभी भी कोई भी एडवर्ब आपको देखने को मिले तो आपको उस टेंस को किसमें, उस सेंटेंस को उस किसमें चेंज कर देना है, उसको चेंज कर देना है आपको कॉन्टिन्यूअस में। और बस ये देखना है कि वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलो नंबर दो की यदि मैं बात करूं तो कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती है जो चेंज कर देती है उनको इंडेफिनिट में, किसमें, इंडेफिनिट में। ये कुछ ऐसी एडवर्ब्स है जो हमेशा इंडेफिनिट में चेंज करेंगी। जैसे मैंने वर्ड लिखा ऑफन या फ्रीक्वेंटली, क्या लिखा, फ्रीक्वेंटली, मतलब अक्सर या प्राय। यदि कहीं पे भी आपको ऑफन या फ्रीक्वेंटली देखने को मिले तो आपको चेंज कर देना है इंडेफिनिट टेंस में, किसमें, इंडेफिनिट टेंस में। इसी तरीके से एक वर्ड होता है सेल्डम और इसी के बराबर होता है रेयरली। तो ये ऐसे वर्ड है जो हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। एक वर्ड होता है समटाइम्स, ये भी आपको देखने को मिलेगा इंडेफिनिट टेंस में, उसको चेंज करेंगे। या नो एंड देन भी हम इसको बोल सकते हैं। इसी तरीके से वर्ड एक होता है जनरली या ओकेजनली, ये भी वर्ड किस में चेंज करेंगे, ये भी वर्ड चेंज करेंगे इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। ओकेजनली में एक वर्ड होता है नेवर, क्या होता है, नेवर, ये भी हमेशा किस में यूज करेगा, किस में चेंज करेगा, इंडेफिनिट टेंस में यूज करेगा। या एवरी मंथ, एवरी के साथ मंथ ऐड हो जाओ या वीक ऐड हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, एवरी के बाद कुछ आ गया तो वो भी किस में चेंज कर देगा, इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देगा। या एक वर्ड और होता है नॉर्मली, क्या होता है, नॉर्मली। तो आपको ये एडवर्ब याद रखनी है। आपको कहीं पे भी ये एडवर्ब देखने को मिले तो आपको ये एडवर्ब चेंज करनी होगी, इन एडवर्ब की हेल्प से चेंज करना होगा उस टेंस को, किसमें, इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना होगा, ठीक है, समझ आ गया। तो आपको सिर्फ ये याद रखनी है, याद रखने के बाद आपको उस टेंस को चेंज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं तीसरे रूल की। कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती है जो टेंस को हमेशा चेंज करेगी परफेक्ट में, किस में चेंज करेगी, परफेक्ट टेंस में चेंज करेगी। अब ये परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कुछ तो होती है पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंस में होती है, कुछ निगेटिव सेंस में हम उनको यूज करते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव सेंस में कौन कौन सी यूज करेंगे हम, भाई पॉजिटिव में एक आती है एवर,
एक आती है जस्ट। एवर, एवर का मतलब क्या होता है? कभी, और जस्ट का मतलब होता है अभी। मतलब जस्ट का मतलब तो होता है अभी और एवर का मतलब होता है कभी। तो ये है जो पॉजिटिव में चेंज करेंगे। एक होती है जस्ट नाउ। क्या होती है? जस्ट नाउ। ये ऐसी है जो पॉजिटिव सेंटेंस में आपको पॉजिटिव सेंटेंस में देखने को मिलेगी, अफर्मेटिव सेंटेंस में देखने को मिलेगी और चेंज करेगा ये परफेक्ट टेंस में। या एक वर्ड होता है रिसेंटली। तो ये वर्ड ऐसे है जो आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगा और साथ में ये जो एडवर्ब है ये चेंज कर देंगे किसमें? ये चेंज कर देगी परफेक्ट टेंस में और पॉजिटिव में देखने को मिलेगी। अब नेगेटिव की मैं बात करूँ, या तो यट आएगी या सो फार आएगी। ठीक है, यट या सो फार या टिल नाउ। टिल नाउ ये कुछ ऐसी वो है जो आपको चेंज करने वाली है सेंटेंस को। या आएगी टू दिस डे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव टेंस में, यदि निगेटिव टेंस आ रहा है तो ये वाली, पॉजिटिव टेंस आ रहा है तो ये वाली है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी के नीचे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिखा, आई हैव नॉट जस्ट टेकन फूड। आई हैव नॉट जस्ट टेकन फूड। बताओ क्या गया? आई हैव नॉट जस्ट टेकन फूड। अब मैंने क्या बताया था? जस्ट तो मैंने किस में बताया है? पॉजिटिव में बताया है। पॉजिटिव में बताया है तो मतलब यहाँ पे जस्ट नहीं आएगा। जस्ट नहीं आएगा तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा यट। क्या आएगा? यट। ठीक है, तो ये था आपका टेंस के बारे में। तो टेंस में हमने समझा, सारे टाइप के टेंस देख लिए। उसके बाद मैंने आपको सारी एडवर्ब्स आपको बता दी, एग्जाम्पल समझा दिया कि जो ये पॉजिटिव, जो ऊपर मैंने एडवर्ब्स लिखे ये है पॉजिटिव वाली, ये हमेशा सेंटेंस को चेंज करेगी किसमें? परफेक्ट टेंस में। और नीचे वाली जो ये है यट, सो फार, टिल नाउ, टू दिस डे, ये चेंज करेगी किसमें? ये चेंज करेगी निगेटिव टेंस होगा परफेक्ट में। ठीक है, तो ये था आपका टेंस के बारे में जो बचा हुआ था प्रीवियस वीडियो में। हमारा 4 टेंस थे, चारों मैंने आपको अच्छे से समझाए, साथ में एडवर्ब्स बताई। तो इसी के साथ जो आज का ये टॉपिक है टेंस का, ये कंप्लीट होता है। फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।